वो रचते हैं। आपको लगेगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या मैंने किया, क्या अपराध था, ये सब क्यों बवंडर हो रहा है, गाली दे रहे हैं लोग, निंदा कर रहे हैं, हमने क्या किया, कौन से गलत कार्य कर, कुछ नहीं। ये बड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन हो रहा, चुप शांत थिएटर पे हो। और निंदा उसी से करवाएंगे जिससे प्रतिष्ठा होने की संभावना है। दुख, चिंता, अपमान और निराशा, इन सबको वही व्यक्ति समझ सकता है जो इन सब से गुजर रहा है। और ये सब जब भी होता है तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। अगर आप भी इन सब से ग्रसित हैं तो श्री गुरु जी की ये बात आपको जरूर सुननी चाहिए। अगर आप इस प्रवचन में बताई गई बात को समझ गए तो आपको इन सभी चिंताओं और दुखों से लड़ने का बल मिलेगा और आप सही मार्ग पर चलकर इन सब से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। राधे राधे। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आसपास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। वो जानता है कि ये बहुत कमजोर है, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए वो साथ रहते हैं, हरि साथ रहते हैं, संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में। वो समझाते रहते, डरना मत, मैं तुम्हारे पास हूं। सच सच वो अपनी गोद में ले लेते हैं ऐसे उपासक। जिसको जगत से निराशा मिली वो हरि की गोद में बैठ जाता है। तो बलिहारी है ना ऐसी निराशा की, ऐसे दुख की। अब हम कभी भूल न करें, धन की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, जगत में सम्मान की सफलता, इसमें कभी भगवान की कृपा का अनुभव न करें, ना करें, आज्ञा दे रहे। दीनता, दुख, अभाव, निंदा, असम्मान, ये महामधुर मंगलमय भगवान की कृपा हुई है, इसे आदर पूर्वक स्वीकार करो। वो अपने कृपा पात्रों को माया में नहीं फंसाते, इसी का नाम माया है। जब उसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार होती तो स्वयं यश फैल जाता है, स्वयं सारे वैभव उसके चरणों में लौटते हैं, पर वो उसका आदर नहीं करता, अंदर से उसके प्रति मात तो नहीं रहती। ये अंदर की बातें हैं। दीनता, दुख, अभाव, अकीर्ति, निंदा, असम्मान, मधुर मधुर मंगल में भगवान की कृपा हुई है, इसको स्वीकार करो। यह है भगवान की कृपा। अब बोलो हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। अनुभव करो तुम्हारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। जो इस मार्ग में अमुक प्रकार का अगर वास मिल जाता, अमुक अमुक प्रकार की हमारे को सुविधा मिल जाती, अमुक भोजन पद्धति से मिलता, अमुक प्रकार से लोग हमसे मिलते, अन्य अन्य सुविधाएं, तो हम समझे भगवान की कृपा है। ये अज्ञान है, कभी से अपने हृदय में आने मत देना। जब आपके हृदय में निंदा करने वाले का और प्रशंसा करने वाले का दोनों के प्रति कोई भगवत भाव की सिवा अन्य भाव ना हो, तो समझ लेना अब कृपा फलीभूत हो गई है, अब हृदय की स्थिति बन गई। मानापमान की भावना का त्याग भगवत कृपा से ही होता है। जगत में चाहे जितनी प्रतिष्ठा हो, ये स्वप्नवत है। कोई आंख मुंदी, चाहे जो कुछ बने रहे हो, अब तुम्हारे कर्म तुम पे लागू होके कहां ले जाएंगे? ये पद प्रतिष्ठा कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भगवान जब देखते हैं कि हमारे भक्त का बुखार बढ़ रहा है अहंकार का, तो बिना किसी अपराध के वैसा जाल रचते हैं कि उसका अपमान होता है और निंदा होती है। वो रचते हैं। आपको लगेगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या मैंने किया, क्या अपराध था, ये सब क्यों बवंडर हो रहा है, गाली दे रहे हैं लोग, निंदा कर रहे हैं, हमने क्या किया, कौन से गलत कार्य कर, कुछ नहीं। ये बड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन हो रहा, चुप शांत थिएटर पे हो। तुम्हारे अहंकार का बुखार कहीं बढ़ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर उस कृपा सिंधु ने देख लिया, सर्वज्ञ है ना। अब वो बिना किसी कारण के जाल रचेंगे, आपका अपमान होगा, निंदा होगी, और निंदा उसी से करवाएंगे जिससे प्रतिष्ठा होने की संभावना है। निंदा, अपमान, अकीर्ति, तिरस्कार, अप्रतिष्ठा, बिना दोष के लांछन, जब ये तुम पे बरसने लगे तो समझ लेना प्रभु दूर नहीं नजदीक ही हैं, मिलने वाले हैं।
प्रभु जिसको प्यार करते हैं उसको अपने समान बनाते हैं, ये भगवत समान बनाते हैं। इन्हीं में तो हम फंसे हैं। और ये तो सब अहंकार का पोषण करके बार बार जन्म मरण इन्हीं से तो होता रहा है। हम उन कृपालु की कृपालुता को ना समझकर हम समझते हैं भगवान अब हम पर अपनी कृपा हटा ली है, इसीलिए पग पग पर हमें विपत्तियां मिल रही हैं। जब तक किंचन मात्र भी आदर सम्मान कीर्ति, ये हमारे प्रिय मित्र हैं, ये हमारे प्रिय संबंधी हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं, और ये हमारे कहने पर प्राण भी त्याग सकते हैं। अगर ऐसी किसी के भी प्रति बात हो तो हटा देना, नहीं तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बहुत कृपालु हैं प्रभु। तनिक सी कृपा कोर सब तुम्हारे इन मानसिक कल्पनाओं का विनाश कर देगी। डरते रहो इस बात से, किसी को अपना मत कहना, नहीं धोखा हो जाएगा। या तो विवेक से आपके अंदर से अपनापन हटा देंगे, सामने से ही हटा देंगे। अच्छा कहते भगवान ऐसा क्यों करते हैं, उसने क्या लिया था, तो वही तो है उसमें, और कौन है, वो अपने आप को समेट लिए। एको हम बहुश्यामा, बहुश्यामा से एको हम। कोई पाप हुआ, कोई अपराध हुआ, वहां तुम्हें देखने में लग रहा था कि माताएं, भाई हैं, बेटा है, मित्र है, या अमुक तुम्हें लग रहा था, और वही तो एको हम बहुश्यामा, वही तो बने हुए थे, अपने में समेट लिया। अब तू नहीं समझ पा रहा है कि मैं इन सब रूपों में तो देखिए सब रूप मेरे ही समेट लिया। अब केवल हरिशरणम। अब जब लोग कहे कि अच्छा चलो भक्त के साथ से, लेकिन सामने वाले ने क्या किया था, तो सामने वाला प्रभु ही तो था, वो नहीं जान पा रहा है, इसलिए जनाने के लिए उसको अपने में लीन कर लिया, क्योंकि वही बने हुए थे, अब एक ही रह गए। अरे अब चल, अगर बुद्धि प्रभु में स्थित नहीं है, भोगों में स्थित है, तो ये निश्चय ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सब देखने को मिलता है। मन और इंद्रियों का संयम करना उपासक का मुख्य कर्तव्य होता है, और ये होता है भजन से। भजन से विवेक पूर्ण बुद्धि मन और इंद्रियों को गलत मार्ग में जाने से रोकती है। मन और इंद्रियां हलचल मचाए हुए हैं भोगों के लिए, मान सम्मान के लिए, जैसा भी आपने सुना। वो कभी मान चाहता है, कभी सुख चाहता है, कभी आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। भीतर ही भीतर उसके सब खलबलियां मचती रहती कामनाओं की, इसलिए वो निश्चय ही नहीं कर पाते कि मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रियालाल चाहिए। और जिसकी बुद्धि प्रभु में नहीं लगी, अर्थात मेरे को केवल कर्तव्य पालन करना है, भगवत प्राप्ति तो गुरु कृपा से होगी, मैं एक भी अक्षर उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, कुछ मिले ना मिले, इसे कहते हैं युक्त बुद्धि। जब कर्तव्य पालन की तुम्हारे अंदर बात ही नहीं आई, तो कामना, आसक्ति, नाना प्रकार की भोग वासनाएं ये अंदर बनी तो रहेंगी। और जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक भावना ही नहीं बनेगी कि हम प्रियालाल को कैसे रिझाएं, प्रियालाल को कैसे प्राप्त करें। भावोत्सवेन भजतामृष कामधेनु, जब तक बुद्धि युक्त नहीं हुई तो भावना ही नहीं बनेगी। जब तुम्हारी भावना ही नहीं बनी है तो तुम्हें शांति कैसे प्राप्त हो सकती, विश्राम कैसे मिल सकता है। जो अशांत है हृदय, वो दिव्य सुख का अनुभव कैसे कर सकता है। अपने मन और अपने इंद्रियों को प्रियालाल के उच्छिष्ट में ही संयमित करना होगा, और बुद्धि में निश्चय करना है कि चाहे जितना तुम हमें प्रलोभन दो, चाहे जितना तुम हमें आकर्षित करो, इस जन्म में चूक होने वाली नहीं, इस जन्म में मुझे प्रियालाल चाहिए। आपने श्री गुरु जी का ये सुंदर प्रवचन सुना। अवश्य ही इस प्रवचन को सुनकर आपको बहुत आनंद आया होगा और आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिला होगा। आप चाहें तो अपना अनुभव हमारे परिवार के साथ बांट सकते हैं, और राधे राधे लिखना मत भूलना। हम सब श्री गुरु जी के सुंदर प्रवचनों के साथ इसी तरह मिलते रहें, प्रभु से यही कामना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।